Hi, this is Janvi from WIT Podcast, and today we have with us the most humble and the most gorgeous Dr. Urvija Chaudhary. She is a cornea specialist and has a clinical experience of 10 years. And today we are going to talk about the most important organ of your body, which helps you see the colors of the world. So let's welcome her, Dr. Urvija Chaudhary. तो मैम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कॉर्निया होता क्या है और वेयर इज इट लोकेटेड इन आवर आई कॉर्निया ये जो हमारा आंखों का फ्रंट पोर्शन होता है ना उसे कॉर्निया बोलते हैं जो ब्लैक एरिया आपको बाहर से दिखता है So I can see other people's cornea. Yes, cornea, the front layer is the cornea. Okay. So eye problems are pretty common, but people don't care about it unless it's serious. So why do you think is that? फर्स्ट इज अवेयरनेस कम है लोगों को. सेकंड बहुत सारी आई कंडीशन एकदम से मालूम नहीं पड़ती हैं, जैसे डायबिटीज के कारण रेटिना डैमेज होना, कांचबीन, ग्लोकोमा डेवलप होना. तो इसमें आई का विजन लॉस लेट स्टेज पे होता है. दैट इज व्हाई अवेयरनेस एंड रेगुलर चेकअप बिकम इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कैटरैक्ट डेवलप हो रहा है, ग्लोकोमा डेवलप हो रहा है, पेशेंट्स को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता. क्या आप बता सकते हैं रेगुलर चेकअप कितने कितने टाइम में करना चाहिए? रेगुलर चेकअप जो नॉर्मल यंग एज में इतना रेगुलर जरूरी नहीं है. आप साल में एक बार या 2 साल में एक बार प्लीज चेक करा लें. आफ्टर द एज ऑफ 40-45 ईयर्स या मेरे को डायबिटीज, हाइपरटेंशन इस तरह की कोई कंडीशन है तो फिर हमको साल में एक बार, 6 महीने में एक बार चेक करा देना चाहिए. Also, people who have high power, they should also get their retina checked once a year. once a year. So, क्या आप बता सकते हो कि ऐसे कुछ हैबिट्स जो हम डेली बेसिस पे करते हैं बट हमको पता नहीं चल रहा है कि हम अनकॉन्शियसली अपनी आई को डैमेज कर रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो हम अपनी आई रबिंग बहुत करते हैं. आंखों में कुछ स्क्रीन पे बैठे बैठे भी ध्यान नहीं रहता है, तो इतना रब करते हैं कि वो हमारे आंखों की कॉर्निया पे बहुत स्ट्रेस डालता है एंड उससे फिर केरेटोकोनस डेवलप होने की रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है. केरेटोकोनस मतलब जो आंखों की कॉर्निया पुतली डैमेज हो जाती है, पतली हो जाती है, एंड दिस इज इरिवर्सिबल. यू कैन नॉट ट्रीट इट. The damage that is done, there is no going back. There is no going back. So therefore, eye rubbing should be really taken care. Second, contact lens का यूज लोग बहुत अपने हिसाब से करते हैं. 10-12 hours, 14 hours, overnight use. तो contact lenses का यूज भी proper time limit होता है उसका, and it should be maintained. The cleanliness should be maintained properly. उसको clean रखो, proper clean hand से यूज करो. सन ग्लासेस का यूज हम लोग नहीं करते हैं. सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो काफ़ी डैमेजिंग होती है हमारे कॉर्निया के लिए, हमारे आंखों के लेंस के लिए, रेटिना के लिए, एंड इरिवर्सिबल डैमेज करती है. अर्ली कैटरैक्ट आ सकता है आपको, रेटिना में डिजनरेशन हो सकता है, अपने कॉर्निया पे जो वाइट स्किन का ग्रोथ हो जाता है, टेलीविजन बोलते हैं. ये सब यूवी रेडिएशन के ज़्यादा एक्सपोजर के कारण. और इंडिया में तो भरपूर सनलाइट है. 12 months तो we should really take care of using sunglasses. Okay, so अभी आपने cataract mention किया, and cataract is very common in India. So why do you think is that? Like cataract is the first reason people go blind in India at least. Yeah, cataract is very common everywhere, not only in India, because it is a age-related thing that happens to everybody. But again, because of too much of sunlight exposure that we have in India, the air pollution, smoking habit, and diet. A lot of places in India are still developing, so they don't get proper nutrition, and all these factors lead to early cataract formation, diabetes, smoking, and malnutrition. Can you tell me some habits जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं अपनी आईज को हेल्दी रखने के लिए? Yeah. First is avoid eye rubbing as much as you can. Second is use sunglasses. Both the things are very easy. Right? Contact lens, again, as I said, use at a period of only 8 hours or 10 hours as prescribed. Change it before the expiry. And a regular eye checkup should be done. That's very important.
Okay. So let me give you a situation. There is a kid A and there is a kid B. Kid A's parents उनको दोनों को चश्मा है. Okay. And then there is kid B जिनके दोनों पेरेंट्स को चश्मा नहीं है. But kid A का screen time है 3 hours 2 hours. And kid B का screen time 7 to 8 hours. Who's more likely to get glasses? Kid A is most likely to get glasses because myopia. It is a genetic condition, and since both of his parents have myopia, he is most likely to get the glasses. Okay. Even though you have a high amount of screen use के कारण आपका नंबर कुछ हद तक बढ़ेगा 0.5 -1 2 3. But with genetic condition, sometimes when you know like if people who have 10 number, 15 number, these conditions are usually genetic. Okay. So I have also heard कि जो हम चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाने से नंबर का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है बट वो कभी भी ठीक नहीं होता है. चश्मा लगाने से नंबर कम नहीं होता है. उसका प्रोसेस Just correcting that power. प्रोसेस भी स्लो नहीं होता है. आपको चश्मा क्यों आया at first point है? जेनेटिक कंडीशन के कारण, स्क्रीन यूज के कारण. अगर आप वो चीजें स्टॉप नहीं, जेनेटिक को आप चेंज कर नहीं सकते और स्क्रीन यूज आपने कम किया नहीं, तो इवन अगर आपने चश्मा पहन के रखा है रेगुलर तो भी आपका नंबर बढ़ सकता है. बस उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है. नहीं, सही नहीं होता. अगर आप रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर रहे तो नंबर बढ़ते ही जाएगा. एक एज के बाद स्टेबल होता है. So glasses are for just the vision correction. Can you tell me एक स्टोरी आपके कोई पेशेंट की कॉर्निया पेशेंट की जो आप नहीं भूल सकते कभी भी? Yes, I see a lot of cornea patients and many such stories, but this one girl I met, she had come to me 2 days after her marriage and she used cosmetic contact lenses throughout her wedding. So I'm sure she must have used it for 12-14 hours or maybe overnight, and she developed an eye infection in the eye. She lost her vision because of that infection. She lost her vision? She lost her vision. It was that bad infection. So contact lenses should not be treated very easily. If contact lenses are that harmful, why do people still use it? It's not harmful. You just need to know how to use them. Proper care. If you just use it without any care, then it's going to harm you. Sometimes people even wash their contact lenses with normal water. That should not be done. Tap water में तो कितना contamination होता है. वही आप contact lens अपने आंखों के ऊपर बिठा दोगे. Continue contact lens पहनने से आंखों का cornea रब होता जाता है. तो छोटे छोटे उसके scratches रहते हैं. कोई भी infection बहुत जल्दी आंख में हो जाता है क्योंकि आपकी skin इतनी healthy नहीं है. तो इसलिए आपने वही गंदा पानी से वॉश करके आंख पे लगा लिया तो इन्फेक्शन तो सीधा आपके आंख पे चला गया. Sometimes when we go swimming and we go underwater तो हमारी आंखें कई बार खुल जाती हैं. तो is it okay? Like yeah, that's okay. That's okay. जब तक हमारी आंखों का स्किन का लेयर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये स्किन की ऐसी स्किन हमारे आंख के ऊपर भी होती है. So this is a protective layer. ये हमको कोई भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है. हमारे पोल्यूशन कितना है, हमने हाथ यहाँ रखा हमको उसकी इन्फेक्शन होता रहता है. ऐसा नहीं होता. पर अगर यहीं पे कट है या रॉ एरिया है तो उस जगह इन्फेक्शन जल्दी बैठ जाएगा. आंखों का भी अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस यूज करा हुआ है तो ये स्किन थोड़ा सा डैमेज हो जाता है. इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स को इन्फेक्शन जल्दी होता है. नॉर्मल स्किन पे एकदम से इन्फेक्शन नहीं. Thank you, ma'am, for giving us your time. Most welcome.